अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन प्लान दैट वर्क्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने किस तरह से बच्चों की समर वेकेशंस को प्रोडक्टिव बनाना है। 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं और आपको बाद में एहसास होता है कि कितना सारा वक्त बच्चों का ज़ाया हो गया, जिसमें कि बहुत अच्छे-अच्छे काम किए जा सकते थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक डायरी और पेन ले लें अपना, ताकि आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकें। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि आपने रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम है, यानी कि 2 टू 3 मंथ्स का आपके पास टाइम है, जिसके अंदर आपने जो कुछ करना है बच्चों के साथ, जब वो स्कूल से ऑफ हैं, घर पे हैं, फुल टाइम आपके पास हैं, तो आपने उनको किस तरह से लेके चलना है। देखें, रियलिस्टिक अप्रोच से मुराद है आपके अपने काम वहीं के वहीं हैं, यानी कि बीइंग अ मदर आपके जो भी डेली रूटीन के काम है वो तो कहीं नहीं जा रहे, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहीं हैं। तो आपने उतनी ही चीज़ों को लेना है जितना आप बच्चों के साथ कर सकें। देखें, स्मॉल गोल्स रखेंगे और प्रोग्रेस डेली आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अभी आगे हम चल के करेंगे कि किस टाइप के गोल्स होंगे, किस तरह से प्रोग्रेस होगी, क्या करना है और क्या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चे की राइटिंग बेहतर करवाना चाहते हैं, तो आप उससे डेली के 2 टू 3 सेंटेंसेस लिखवा लें। अगर आप ये रखेंगे कि मैं उससे पूरे के पूरे पेजेस करवा लूँगी, तो ये आपकी अप्रोच ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ करेंगे बच्चों को, तो बच्चे 1-2 दिन करेंगे और उसके बाद काम नहीं करेंगे। तो आपने कोई छोटा-सा टारगेट रखना है अपना, जैसे कि अगर आपने बच्चों को घर के कामों की आदत डलवानी है, तो आप उनको कोई एक छोटा काम देंगे कि बेटा आपने बर्तन उठा के रखने हैं, या कुछ भी आप बच्चे के एज के हिसाब से उसको कुछ भी गोल दे देंगे ताकि वो उसे करे, और डेली आपने देखना है कि आपका बच्चा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये होंगे हमारे स्मॉल गोल्स। और आप जब कॉपी पेंसिल लेके बैठी हैं, तो अभी हम ये सारा कुछ आगे वन बाय वन डिसाइड करेंगे और आखिर में आपके पास एक पूरा प्लान होगा जिस पे आप एक्शन लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो काइंडली वीडियो आखिर तक देखिएगा। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अपने सारे पॉइंट्स को। एक और बात है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेके अपने गाँव या वेकेशंस पे कहीं न कहीं जाते हैं। तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि अगर आपकी इस तरह के कोई प्लान्स हैं, आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है, तो वो दिन आपने इसमें से निकाल देने हैं। यानी कि उसमें आप बच्चों को कुछ और सिखा सकते हैं, लेकिन जो काम आपके घर रह के होंगे वो थोड़े से आगे पीछे होंगे। तो आपने ज़रूर इस पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं करना कि अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं तो फिर किस तरह से मामलात चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइडेंटिफाई योर किड्स, यानी कि आपके बच्चे कितने हैं, उनकी एज क्या है, उनके हर चीज़ पे आपने नज़र रखनी है। ये नहीं कि आप गोल सेट कर रहे हैं और आपके बच्चा उस एज अप्रोप्रिएट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बच्चा अभी 3 साल का है और आप सोचती हैं कि मैं इसको रीडिंग करवाऊँगी, इन 2 मंथ्स में मैं उसको रीडिंग एक्सपर्ट कर दूँगी। ऑल्दो आप लगी रहेंगी, मेहनत करेंगी तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह का गोल बनाएँगी जो कि रियलिस्टिक नहीं है, यानी कि आपका बच्चा अभी सिर्फ़ 3 साल का है और आप चाहती हैं कि वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो काइंडली आप उसको छोटे-छोटे वर्ड्स रीड करवाएँ, आप उसकी वोकैब्युलरी बिल्ड करें। इस तरह से आपने देखना है कि आपके बच्चे की एज क्या है और अब क्या कर सकता है और क्या नहीं। उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे आपने ज़रूर नज़र रखनी है। इस वीडियो में मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करूँगी, बल्कि बच्चों की और जो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप देखें कि आपका बच्चा दूसरों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखता है या नहीं? क्या वो हार्ड वर्किंग है या नहीं? क्या आपका बच्चा टीम वर्क कर सकता है या नहीं? ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने ज़रूर देखना है कि आजकल आपके बच्चे का बिहेवियर किस तरह का हो रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी तो नहीं हो रहा? इस तरह की एटलीस्ट आप 5 चीज़ें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव अपने बच्चे की राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये देखने के बाद ही आप उस पे काम कर सकते हैं। किसी भी बच्चे में या बड़े में इनबिल्ट ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती, बल्कि ये पैदा की जाती हैं, यानी कि आप उनको सिखाएँगे ये चीज़ें तो उनको आ जाएँगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप उन चीज़ों पे नज़र रखेंगे और उन पे काम करेंगे। इसी तरह उनको लेके चलेंगे तो कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अब सबसे बड़ा मसला, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं ज़रूर इस पे बात करूँगी, वो है कि हमने बच्चों को स्क्रीन किस तरह से अवॉइड करवानी है। देखें, स्क्रीन अवॉइड कराने का सबसे पहला रूल है कि आपने खुद स्क्रीन को अवॉइड करना है और बच्चों को टाइम देना है। इसके बगैर ये वाला स्टेप मुमकिन नहीं है। अब देखें, आपके पास तो उतना टाइम है नहीं जितना बच्चों के पास होगा, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, आपके काम तो वहीं के वहीं हैं। आपने सबसे पहला काम तो ये करना है, बच्चों को अलाउ करें कि वो अपने टॉयज़ फैलाएँ, उनके साथ खेलें, गेम्स खेलें, कुछ भी करें।
आपका काम बढ़ जाएगा मुझे पता है, लेकिन उससे होगा क्या कि बच्चे स्क्रीन्स को छोड़ेंगे और वो थोड़ी-सी आज़ादी फ़ील करेंगे। जब हम बच्चों को टॉयज़ भी नहीं देते, कुछ करने भी नहीं देते और कहते हैं कि छोड़ दो, मोबाइल भी रख दो, स्क्रीन भी रख दो, टैबलेट रख दो, तो बच्चे जो हैं हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन जब उनको हम 4 और चीज़ें अलाउ करेंगे तो वो हमारी सुनेंगे। नेक्स्ट है टाइमर गेम। ये पूरे दिन में आप बच्चों के साथ कई दफ़ा खेल सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चों के साथ कहते हैं कि हमारे पास 10 मिनट्स का टाइम है, देखते हैं आप पहले काम फिनिश करेंगे या मैं, कोई भी छोटा-सा टास्क रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहें कि आप टॉयज़ पहले उठाएँगे या मैं, यानी एक एरिया से आप उठाना, एक एरिया से बच्चे। जब इस तरह से आप टाइमर लगाएँगे तो आपका काम भी सिमटेगा और बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होकर स्क्रीन छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बहुत सारे काम नज़र आ गए होंगे, गार्डनिंग है, कुकिंग है, पेंटिंग है, वॉशिंग है, डिश वॉशिंग है और कपड़े हैं। तो आपने बच्चों के साथ ये पूरे दिन में ये सारे काम करने हैं। आप टाइम लगा के कर सकते हैं, आप उनको पेंट्स दे सकते हैं कि आप पेंट करें, कुकिंग में छोटा-मोटा अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। कोई एक प्लांट उनका ग्रो करवाएँ और कहें कि ये आपका बेबी है, आपने ही अब इसकी केयर करनी है। बच्चे रोज़ उसके, जब बच्चों के पास कुछ करने को होगा तो वो स्क्रीन्स छोड़ेंगे। जब उनके पास करने को कुछ नहीं होगा तो वो स्क्रीन्स ही उठाएँगे। पूरा दिन बच्चे कहते रहते हैं हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो आपने वेकेशंस आने से पहले-पहले ही इस बात की तैयारी करनी है कि आप बच्चों को क्या ऑफ़र करेंगे। स्क्रीन के बदले में आप बच्चों को ऑफ़र क्या करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इन्वॉल्व किड्स। अब अगर आप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता ही नहीं है, तो अब आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो एक रूटीन बनानी है, यानी कि आपने अपनी एक रूटीन बनानी है कि ठीक है, मैं सुबह उठ के ये काम करूँगी और इस तरह से बच्चों को रखूँगी। मतलब आपने अपना एक जो माइंडसेट सेट किया है, फिर से मैं याद करवा दूँ, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो आपने अपनी रूटीन बनानी है। जो भी आपने सोच लिया है कि मेरे बच्चे में ये वीकनेसेस हैं, मैंने इस पे काम करना है, ये स्ट्रेंथ है, इस पे मैंने अपने बच्चों को एप्रिशिएट करना है। जो कुछ भी है वो आपने एक जगह पे लिख लेनी है और उसके बाद आपकी स्क्रीन हाइड होनी चाहिए। आपके आगे पीछे बच्चों के फ़ोन्स या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या आप थोड़ी-थोड़ी देर बाद उठा के देख रही हैं तो बच्चों का माइंड फिर से उन्हीं चीज़ों की तरफ जाएगा। बेसिकली आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जिसमें करने को बहुत कुछ होगा लेकिन स्क्रीन्स नहीं होंगी, यानी स्क्रीन्स बच्चों को नज़र नहीं आएँगी। अब आपने जो अपनी रूटीन बनाई थी वो आपने अपने बच्चों के साथ डिस्कस करनी है। उस रूटीन में ऐसा कुछ होगा जिसकी वज़ह से बच्चे नेक्स्ट डे के लिए एक्साइटेड होंगे। जैसा कि आपने कोई ना कोई गेम बच्चों के साथ ज़रूर खेलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे गाड़ियों के साथ खेलते हैं तो आप उन्हें कहेंगे कल हमने कार्स के साथ इस तरह से रेस लगानी है, या कुछ भी खेलना है अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से। आपने डॉल हाउस के साथ खेलना है, आपने अपने बच्चे की एज और उस सारे के हिसाब से आपने सोचा है कि कल मैं बच्चे के साथ एनिमल्स वाली गेम खेलूँगी। तो आपने रात सोने से पहले ही उनको बता देना है कि कल तो हम जो है ये गेम खेलने वाले हैं, और आपने उनके साथ लाज़मी खेलना है, कमिट करके अपने पीछे नहीं होना, वरना बच्चे आपको बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि नहीं मम्मा तो ऐसे ही कहती हैं और करती नहीं हैं। तो आपने ज़रूर कोई ना कोई गेम बच्चों की रखनी है अपनी रूटीन में और नेक्स्ट डे उनके साथ खेलना भी है, ताकि बच्चे एक्साइटेड हों। जैसा मैंने कहा था कि हम रखेंगे, कुकिंग रखेंगे, तो आप बच्चों को कुकिंग के हवाले से एक्साइट कर सकती हैं। कुछ भी कामों से बच्चे एक्साइटेड होते हैं, आपने ज़रूर करना है। 1 आवर स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि आपने बच्चों को स्क्रीन टाइम देना है लेकिन लिमिटेड, ताकि बच्चे अपने जो भी शौक से वो गेम खेलते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो वो भी देख सकें। आपने बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा स्टडी टाइम। अब आ जाते हैं हम पढ़ाई की बात पे कि हमने पढ़ाई को किस तरह से लेके चलना है बच्चों की स्टडीज़ को। बहुत सारे बच्चे वेकेशंस में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं या फिर ट्यूशन जा रहे होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। अगर आपके बच्चे ये दोनों काम कर रहे हैं कि वो वहाँ पे पढ़ ही रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा उन पे स्टडी टाइम बर्डनाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर इस तरह के बच्चे हैं और आपको फिर भी है कि आपके बच्चे में फ़लाँ चीज़ में वीकनेस है, जिस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल दी रीडिंग में, राइटिंग में, तो आप उनको थोड़ा-थोड़ा रोज़ करवा सकते हैं। यानी कि आप उनसे कहें 2 सेंटेंसेस लिख दें, बच्चे को भी पता हो ज़रा-सा काम है मैंने कर लेना है। ना बच्चा बर्डन फ़ील करेगा और ना ही आप। जब आप फ़ोकस करेंगे एक चीज़ पे तो आप इम्प्रूवमेंट भी लाएँगे, आप उसकी डेली प्रोग्रेस भी नोट करेंगे और बच्चा भी खुशी-खुशी वो काम कर लेगा। अब स्टडीज़ में अगर आपका बच्चा ट्यूशन नहीं जाता, आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता, आपने उससे स्कूल का समर वेकेशन कंप्लीट करवाना है, या फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वीक एरियाज़ पे काम करें। आपके बच्चे की वोकैबुलरी नहीं है, आप उस पे काम करें। मतलब कोई भी एक चीज़ आप लिख लें और उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, तो उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली आपके पास इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अगर आप मुझसे मैसेज करके किसी एक चीज़ का पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर दूँगी, और हो सकता है पूरी वीडियो भी बना दूँ कि किस तरह से अपने राइटिंग या रीडिंग या जो भी आपका प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में इशू होता है, तो वो किस तरह से कॉप अप करना है
ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप अलग से अपने बच्चे के बारे में लिखेंगे और उस पे फ़ोकस करेंगे। अब एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे डिसाइड ही नहीं हो रही वो एक चीज़ जिस पर आपने काम करना है। यानी कि आपको तो लग रहा है कि आपका बच्चा 2-3 चीज़ों में वीक है। यानी उसको मैथ्स का प्रॉब्लम भी है, उसको वर्ड्स लिखने में भी मसला आ रहा है। तो इस तरह से जब आपके पास 2, 3, 4 चीज़ें हों जिन पर आप चाह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आए, तो आपने उसे वीक्स पे डिवाइड कर लेना है। यानी 1 वीक पे आप 1 चीज़ देखेंगे। स्टडीज़ के हवाले से अभी बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, प्रॉपर एक्शन प्लान दिया जा सकता है आपको। काइंडली आप मुझे अपने टॉपिक्स मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और साथ में आपको पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी कि किस तरह से आपने इस पे काम करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना बाकी थी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं और वीडियोस बना दूँगी जिसकी वजह से आपकी समर वेकेशंस अच्छे से गुज़र सकें और आपके दिन ज़ाया ना हो, बल्कि आप कुछ प्रोडक्टिव करें अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी। काइंडली बहुत पेशेंस के साथ आपने ये समर वेकेशन गुजारनी है, बच्चों को अलाउ करनी है बहुत सारी चीज़ें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।